नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आ जाइए फटाफट से। आई होप बहुत अच्छी नींद आप सभी ने ली होगी और एक नई सुबह, एक अच्छी सुबह, एक ताजगी भरी सुबह में आप सभी का स्वागत है। राम राम संदीप जी, दिलीप जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए फटाफट से अपनी मैट पे आ जाइए। और जो आ चुके हैं वो बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लें, हाथों को रिलैक्स करते हुए स्ट्रेच कर लें पूरी बॉडी को। जो आ चुके हैं वो गुड मॉर्निंग विनीता जी। बैक को स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच योर होल बॉडी अपर साइड। once again। दोनों पैरों को पूरा खोल के तो स्पाइन को और पैरों को दोनों को एक्टिव कर लें। नीज को भी दोनों हाथ कमर के साइड में रखते हुए स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए थोड़ा सा। आप धीरे धीरे अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। ट्राई टू टच योर फोरहेड लाइक दिस, इस तरह से। इससे आपकी स्पाइन की भी ट्विस्टिंग होगी। जिनकी कमर पर एक्स्ट्रा फैट है, मोटापा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। आपके दोनों पैर ज्वाइन रहेंगे, मिले रहेंगे इसमें। और फोरहेड को टच करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं। With changing position। चलिए, थाइज और हिप्स और जो हमारी लोअर बैक है उसको भी हम एक्टिव कर लें। अच्छे से इसको पकड़ लें। जिस तरह से बच्चे को झुलाते हैं ना अपन, इस तरह से ये इस नीज को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर करने की कोशिश करनी है आपको। ये पूरा, इससे क्या होगा, जिनके हिप्स पर एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये।
दूसरी साइड से भी। गुड मॉर्निंग कृष्ण जी। कई लोगों की हिप्स पे टाइटनेस रहती है बहुत ज़्यादा, तो हिप्स के जो जॉइंट्स हैं वो भी धीरे धीरे इसमें खुलेंगे अपने। कई बार पेन भी रहता है अपने थाइस के पास में, उसमें भी आपको आराम मिलना है। लोअर बैक जो हमारी है, लंबर स्पाइन जिसको बोलते हैं, वो भी रिलैक्स होगी इससे। एक स्थान पर बैठे बैठे कई बार अकड़न होने लग जाती है लोअर स्पाइन पर, उसमें भी हमें आराम मिलेगा। गुड। अब क्या करना है आपको, इस तरह से पैर के पंजों को दोनों हाथों से पकड़ना है। पैर के पंजों को पकड़ते हुए धीरे धीरे पंजों को ऊपर की ओर उठाएं। इस तरह से ऊपर की ओर उठाते हुए अपने ललाट की टच करेंगे, हील्स को, एडी को बदल बदल के करेंगे इस तरह से। दूसरे पैर से दोनों हाथ की हथेलियों से पैर के पंजों को इस तरह से पकड़ लें आराम से, और धीरे धीरे इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। देखिए अभी हमने जो फ्लेक्सिबल किया ना, इसकी वजह से इसको धीरे धीरे हम ऊपर कर पाएंगे। ऊपर जब करेंगे तो फोरहेड को हील से टच करने की कोशिश करें दोनों तरफ से, और अपनी बैक को आगे इस तरह से करने की बजाय कोशिश करें आप ऊपर करें इसको, थोड़ा सा पैर के पंजे को ऊपर उठाने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए भी बहुत उपयोगी अभ्यास है ये। गुड। फिर से शोल्डर्स को और रोटेट कीजिए, शोल्डर्स को भी एक्टिव कीजिए। कई बार स्टिफनेस हो जाती है शोल्डर्स पे भी, इस तरह से शोल्डर्स की मसल्स को भी। कोई बात नहीं, जितना कंफर्टेबल हो उतना करें, जबरदस्ती नहीं है भाई। जितना मैं कर पा रहा हूं वो आपको नहीं करना, आपको कोशिश करनी है, उसकी ओर बढ़ना है हमें आगे। धीरे धीरे जब रूटीन से प्रैक्टिस करेंगे तो होने लग जाएंगे सारे आसन हमारे। नाउ वी विल प्रैक्टिस गोमुख आसन। तो इसमें क्या करना है, देखिए आपको एक पैर को दूसरे पैर के नीचे से निकालते हुए थाइस के बगल में रखना है इस तरह से, और दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से। तो जिनके नीज में प्रॉब्लम हो वे जबरदस्ती इसकी प्रैक्टिस नहीं करें, घुटनों में दर्द हो तो वे केवल हाथों की पोजीशन ले लें। अदरवाइज जो कर सकते हैं, देखिए इस आसन को बोलते हैं गोमुख आसन। तो जो हमारे नीज हैं वो एक के ऊपर एक रहते हैं इसमें, एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर आपकी इसमें सीधी रहेगी। एंड जो पैर नीचे है वो हाथ आप कमर के पीछे रखिए, और जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर करते हुए दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश कीजिए, और पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश कीजिए। कमर और गर्दन सीधी, और देखिए एल्बोज का जो फेस है वो ऊपर की तरफ, कोहनी का रुख आसमान की ओर रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रुकने की कोशिश करें इसी पोजीशन में। मैं आपको पीछे वाला पोर्शन दिखा देता हूं इस तरह से। हो सकता है कईयों की पकड़ में नहीं आए, लेकिन रूटीन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी होने लगेगा। अब लेफ्ट लेग को ऊपर कीजिए, राइट लेग, देखिए दोनों पैर इस तरह से खोलते हैं, राइट लेग को लेफ्ट के नीचे से निकाल के साइड में रख लीजिए इस तरह से,
और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर ले आइए इस तरह से। दोनों नीज आपके एक के ऊपर एक आ जाएंगे। अब हो सकता है नीज में प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो, तो पैरों की पोजीशन मत लीजिए, आप जबरदस्ती नहीं कीजिए, और कंफर्टेबल हो रहा तो कीजिए। अब आपको क्या करना है, जो पैर ऊपर है वो हाथ आपका ऊपर रहेगा, और जो पैर नीचे है वो हाथ आपका कमर के पीछे जाएगा इस तरह से, और दूसरे हाथ को ये पकड़ लेना है आपको इस तरह से। तो हो सकता है कई बार लेफ्ट साइड वाला पकड़ में नहीं आता, जो लेफ्ट हैंडर है वो तो इजीली कर पाएंगे इसको, लेकिन जो राइट हैंडर है जल्दी सी या फिर जो रूटीन से प्रैक्टिस नहीं करता उसके भी पकड़ में नहीं आता है। तो जब डेली इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो ये आने लग जाएगा इस तरह से पकड़ में। होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जिनको कमर दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज है, प्रोस्टेट है, हर्निया की शिकायत जिनको रहती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको रहती है, या श्वास संबंधी विकार जिनको रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये गोमुख आसन। इसको हम बोलते हैं काउ पोज। चलिए पैरों खोल लीजिए वापस से। अब हम 3 आसनों की एक सीरीज करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शशांक आसन में आना है। इस तरह से शशांक आसन में आ जाइए इस तरह से, बॉडी को रिलैक्स करते हुए। कोशिश कर दिए ये जो हिप्स है ना आपके ऊपर नहीं उठ रहे, हिप्स को नीचे की तरफ दबाइए और हाथों को आगे की तरफ खींच कर रखिए और फोरहेड को जमीन पे लगाइए। देखिए कोई भी आसन जब आप करें तो एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। इसको शशांक आसन बोलते हैं। और जिनको अनिद्रा, माइग्रेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, या मेंटल डिसऑर्डर जिनको भी रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फेस मसल्स की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, और चेहरे की सुंदरता के लिए बहुत अच्छा है। ये पेट के लिए भी अच्छा आसन है शशांक आसन। ओके, अब हम करेंगे माउंटेन पोज। दोनों पैर के पंजों में कंधे जितना फासला आपको करना है। कंधे जितना फासला करके पंजों के बल इस तरह से ऊपर उठ जाएंगे। दोनों हाथों में, हाथ की हथेली में और कंधों में, पैर के पंजों में कंधे जितना फासला करना है आपको। एडी को टिकाने की कोशिश करनी है। एडी टिका की कोशिश करनी है कि हाथों को अब ये शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है उनको, ये इस तरह से। और जो आपका सिर है दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। नाउ बैलेंसिंग पोज, इस तरह से संतुलन आसन। होल्ड कीजिए इसको। ना भुजंग आसन। उससे पहले शाश्वत दंडवत आसन करेंगे हम।
हिप्स हल्के से ऊपर रहेंगे आपके इसमें। नाउ भुजंग आसन। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। कोशिश कीजिए, जितना हो उतना कोशिश कीजिए। जिनको फैट रहता है बॉडी में, जहां कहीं भी एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। वापस से एक बार शशांक आसन में रिलैक्स कर लीजिए। अब हम एल्बोज के बल इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको एल्बोज के बल आना है इस तरह से, पीछे से पैर इस पोजीशन में, और ये ओके। पंजों के बल आपको आना है, एल्बोज को टिकाना है, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट और राइट में जाएंगे इस तरह से। 10 to 15 टाइम्स करेंगे इसको भी। वापस शशांक आसन में। अब हम मार्जरी आसन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोनों नीज में और हाथों में कंधे जितना फासला करना है आपको। श्वास लेते हुए सिर ऊपर उठाना है, पीठ नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, लाइक दिस। दिस इज कैट पोस्चर, मार्जरी आसन। जिस तरह से बिल्ली करती है उस तरह से अपन को करना है। श्वास का फिर से सुन लें एक बार ध्यान से। श्वास लेते हुए आपको सिर ऊपर उठाना है, पीठ का हिस्सा जो है ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा आपका। ओके, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो सिर नीचे और ये पीठ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है आपको।
हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों को इस तरह से नहीं करना, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी आसन है मार्जरी आसन। जिनको यूट्रस संबंधी विकार रहती है, मेंसेस में जिनको प्रॉब्लम रहती है, इरेगुलर जिनके रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। और स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज होती है इसके अभ्यास से। नॉर्मल कर लें ब्रेथ को। लेट जाएंगे, अब पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेके एक एक पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक। ब्रीद इन करते हुए पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। अब चाहे तो दोनों हाथ थाइस के बगल में रख लें, चाहे फैला लें या फिर सिर के नीचे रख लें। जिनको एड़ी, पिंडली, घुटनों में दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, पैरों में दर्द जिनको रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप चाहे तो इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के होल्ड कर सकते हैं चाहे तो आप। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। लेकिन जिनको कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हर्निया की प्रॉब्लम हो, दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को थाइस के पास में रखते हुए अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल लूज कर दीजिए अपने स्टमक को, और पैरों को भी ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। नाउ दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है हमें। दोनों हाथ भी थाइस के बगल में, अपर बॉडी को भी लिफ्ट करना है और होल्ड करना है इस पोजीशन में। कुछ सेकंड्स तक होल्ड करना है इसी पोजीशन में, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले सिर को जमीन पर रखेंगे, फिर पैरों को आराम से रखेंगे। ध्यान रखें जिनको कमर दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, वे सिर नहीं उठाएंगे और सिर को जमीन पर रखते हुए एक एक पैरों को उनको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जिनको कमर दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, अदरवाइज दोनों कर सकते हैं।
जिनकी नाभि अक्सर टर्न चलती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। और जब रिलैक्स करें तो पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जब आपका सिर और पैर दोनों जमीन पर आ जाएं तो पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करें। Once again. Relax. दोनों पैरों को बेंड करेंगे, एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा हिप्स की तरफ लेकर आएंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखते हुए धीरे धीरे अब श्वास के साथ में लिफ्ट अप योर हिप्स एंड बैक। हिप्स और बैक को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे। ब्रिज पोज। ब्रीद आउट करते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे। डू इट 3 to 4 times। जिनकी कमर दर्द रहता है, थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हिप्स और बैक को इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि आपकी जो चिन है वो वोकल कॉर्ड के टच हो जाए, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करना। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे करके रिलैक्स कीजिए। नाउ वी विल प्रैक्टिस पवन मुक्त आसन। एक एक पैरों को बेंड करते हुए श्वास छोड़ते हुए थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनाना है आपको, और ऊपर से ठोडी, नाक या माथा घुटने के लगाना है। कमर दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो सिर जमीन पे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर थाइस का पेट की ओर बनाएं, इस तरह से। जिनके कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो। बदल बदल के ये श्वास को छोड़ते हुए करना है आपको। ब्रीद आउट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा थाइस का प्रेशर बनाइए पहले पेट की ओर, और फिर ऊपर से सिर उठाइए। जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है।
दोनों पैरों से एक साथ। इसी पोजीशन में शरीर को आगे पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट एंड राइट साइड। दोनों पैर बिल्कुल सीधे कर लीजिए एंड लूज योर होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आप लेट जाइए, मैं रिलैक्सेशन करा रहा हूं। लेट जाइए, दोनों पैरों में फासला कर लीजिए थोड़ा। दोनों हाथों को थाइस के बगल में 4 अंगुल दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, योर पाम फेसिंग द स्काई एंड लूज योर होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। Now bring your attention to your both legs. Relax your both legs up to the waist. Pull up your knees and relax it. दोनों घुटनों को टाइट करते हुए ऊपर खींचिए और फिर ढीला छोड़िए। Now bring your attention to your stomach and lose your stomach as much as possible. अपना ध्यान पूरा पेट पर लेकर जाइए और पेट की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलें अपनी। जेंटली क्लोज योर आईज। नाउ रिलैक्स योर चेस्ट पोर्शन। छाती प्रदेश को भी ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। रिलैक्स योर बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर्स। कंधे तक दोनों हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए। Now bring your attention to your spinal cord. Relax your spinal cord from tailbone to cervical bone और cervical to tailbone. रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। स्पाइन कॉर्ड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर नेक एंड थ्रॉट मसल्स। गले और गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। एंड लूज योर फेस मसल्स। चेहरे की मांसपेशियों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। योर होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड आर रिलैक्सिंग। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है।
If you feel any kind of stress or heaviness in a particular organ of the body, bring your attention there and lose it. शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं कोई खिंचाव या तनाव आपको लग रहा हो तो वहाँ अपना ध्यान लेकर जाए और उस भाग को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। जितना ढीला छोड़ सकते हैं शरीर को छोड़ दीजिए, और ढीला छोड़िए, आंखें नहीं खोलनी, एकदम ढीला छोड़ दीजिए अपने पूरे शरीर को और धरती माँ की गोद में निढाल कर दें अपने पूरे शरीर को। धरती माँ काफ़ी दयालु है, वह आपके सारे रोग, सारे दोष, सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को अपने अंदर समेट लेंगे और बदले में एक नवीन ऊर्जा आपको प्रदान करेंगी। इस नवीन ऊर्जा को पाकर आपका पूरा शरीर बलिष्ठ होता जा रहा है, निरोगमय होता जा रहा है, ऐसा महसूस करें। पूरा शरीर चेतना शून्य कर लें, किसी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रखें, निर्विचार हो जाएं कुछ क्षणों के लिए। धीरे धीरे पैर के अंगूठे और उंगलियों को हिला लीजिए, हाथ के अंगूठे और उंगलियों को हिलाइए, हल्का सा शरीर को भी हिलाते हुए पूरे शरीर में चेतना का अनुभव करें। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए खींचें अपने शरीर को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ खींचें, खिंचाव दें, तनाव दें पूरे शरीर में। धीरे से अब बाईं करवट ले लें, टर्न इनटू लेफ्ट साइड, देन विद द राइट हैंड सपोर्ट सिट अप इजीली। धीरे से बाईं करवट लें और धीरे से दाहिने हाथ के सपोर्ट से आराम से उठकर बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को रगड़ लें आपस में, गरम कर लें हथेलियों को अच्छे से। और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें, हथेलियों की उष्मा को महसूस करें आंखों पर। पूरे चेहरे की मालिश, गले और गर्दन की मालिश करें और धीरे धीरे नीचे देखते हुए, पलक झपकाते हुए पूरे आत्मविश्वास और प्रसन्नता से आंखें। बॉडी रिलैक्स हो गई वापस से। कुछ रिलीफ मिला या नहीं मिला? आई थिंक आपको रिलीफ मिला होगा, मेंटली भी मिला होगा और फिजिकली भी मिला होगा। तो ये रिलैक्सेशन की एक छोटी सी टेक्निक थी और आज का योग मंत्र मैं आपको बता दूं कि जब आप रात को सोने जाएं तो आपकी जो नेवल है ना, देखिए ये नाड़ियों का केंद्र है। जो हमारी नाभि वाला जो भाग है, नाभि वाला रीजन, आपने देखा हो जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को माँ से यहीं से अलग किया जाता है, वो नाल काट के फिर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। तो नाड़ियों का केंद्र है, ये बहुत पावरफुल है, ये जिसको हम योग में मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ आपको हल्का सा सरसों का तेल रात को बिल्कुल 2-3 बूंदें डाल के सोनी है
और ये जब आप करेंगे तो इसका इफेक्ट आएगा आपके चेहरे पे, आपके होठों पर। रूटीन से ये चीज़ करें आप तो आपके होठ। और देखिए अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है गुरुकुल योग मंत्रा के नाम से, गुरुकुल योग मंत्रा के नाम से मेरा एक चैनल है। वहाँ ये मैं जितने वीडियो हैं वो डाल रहा हूँ। तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, वो भी उसमें पोस्ट नहीं की मैंने अभी तक ये। तो वो उसका जो थीम है उसकी करीबन 6 मिनट का वो वीडियो है, उत्तम स्वास्थ्य की पहचान कैसे करें। मतलब आपके बाल किस तरह से होने चाहिए, आपके होठ कैसे होने चाहिए, आपकी जीभ कैसे होनी चाहिए, आपके कान किस तरह से, आँखें किस तरह से, पेट किस तरह से, ये सारा उसमें मैंने मेंशन किया है। तो आपको समय मिले तो वहाँ ज़रूर जाएं। और ये वाले जो वीडियो भी हैं, अपनी मॉर्निंग की जो लाइव क्लास है, ये वीडियो भी आपको उस चैनल में मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।